बहुत कठिन शब्दों में नहीं बता रहा हूँ। ये जो जिम्मेदारी वाली बात है वो आपको सरल भाषा में समझा रहा हूँ। अगर आपको समझ आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ये आपकी किस्मत और आपके बच्चे की किस्मत है। नमस्कार। मैं अगर ये कहूँ कि नाबालिग बच्चों का जो एक्सीडेंट होता है उसके ज़िम्मेदार आप हैं तो ये कोई गलत नहीं होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप नाबालिग बच्चों को 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाने की अनुमति देते हैं। आप अपने बच्चों को समझाते नहीं हैं कि तुम अभी नाबालिग हो, तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, लेकिन आप बड़े शौक़ से अपने बच्चों को 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दे देते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपका बच्चा सुरक्षित कैसे रहेगा। बहुत जगह स्कूलों में देखा जाता है 12th के नीचे 12th तक जो बच्चे रहते हैं 12वीं कक्षा तक वो नाबालिग रहते हैं। बहुत लोग कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल तक 18 साल के नहीं हुए रहते हैं, तो भी वो क्या है 2 व्हीलर और 4 व्हीलर लेकर जाते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, जो बहुत गलत है। और कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो हम किसे जिम्मेदार ठहराते हैं? शासन और प्रशासन को। भाई प्रशासन का काम है समझाना, वो आपके बच्चों के पीछे तो रहेगा नहीं। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ी बात, बहुत कठिन शब्दों में नहीं बता रहा हूँ। ये जो जिम्मेदारी वाली बात है वो आपको सरल भाषा में समझा रहा हूँ। अगर आपको समझ आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ये आपकी किस्मत और आपके बच्चे की किस्मत है। शासन और प्रशासन, शासन ने प्रशासन को निर्देशित किया हुआ है कि हर स्कूल और कॉलेजों में जाकर यातायात नियमों के बारे में जानकारी देनी है। अब यातायात नियमों की जानकारी जो है प्रशासन या तो यातायात विभाग दे या तो पुलिस विभाग दे, वो जाते हैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। हर स्कूल में एक शिविर लगाया जाता है जिसमें यातायात नियमों की बारीकियों को बताया जाता है कि आप अगर 18 साल के नहीं हुए हैं तो आपका लाइसेंस नहीं बनेगा और आप वाहन नहीं चला सकते हैं। लेकिन अधिकांश स्कूलों में ये देखा जाता है कि बहुत से बच्चे जो हैं 2 व्हीलर लेकर स्कूल जाते हैं और कैंपस के अंदर या कैंपस के बाहर खड़ा करते हैं, मतलब स्कूल की सीमा के अंदर या स्कूल की सीमा के बाहर खड़ा करते हैं। और स्कूल प्रशासन से पूछने पर ये आता है कि हमने तो अपने बच्चों को परमिशन दिया ही नहीं। भाई अगर आपने परमिशन नहीं दिया है तो आपके बच्चे जो है स्कूल कैंपस के बाहर वाहन क्यों लगा रहे हैं? पहली बात, अगर उस बच्चे का कहीं एक्सीडेंट होता है तो माता पिता के साथ साथ स्कूल प्रशासन भी उतना ही जिम्मेदार है। प्रशासन नहीं जिम्मेदार है, शासन नहीं जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि शासन ने प्रशासन को निर्देशित किया हुआ है कि आप हर नाबालिग बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दें। अगर कोई बच्चा लापरवाही करता है इसके बावजूद भी तो वो माता पिता जिम्मेदार हैं जो अपने बच्चों को 2 व्हीलर और 4 व्हीलर चलाने की अनुमति दे रहे हैं। और अगर कहीं राह चलते कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो हम जिम्मेदार किसे ठहराते हैं? प्रशासन को, शासन को दोष देते हैं। अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। भाई बच्चा आपका है, आप जिम्मेदार नहीं रहेंगे तो क्या सरकार जिम्मेदार रहेगा? क्या सरकार ने बोला है आपको कि ये लीजिए बाइक और ये लो 4 व्हीलर तुम चलाओ? सरकार तो ऐसा कभी नहीं बोल रहा है, प्रशासन तो ऐसा कभी नहीं बोल रहा है। दे कौन रहा है? आप। आपका बच्चा स्कूल
जा रहा है तो 4 व्हीलर से 2 व्हीलर से जा रहा है, तो कौन दे रहा है अनुमति? आप, माता पिता। तो इसलिए अपने बच्चे के एक्सीडेंट और मृत्यु हो जाने पर उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी है, ना कि प्रशासन की। प्रशासन का केवल काम है बच्चों को और उस स्कूल को मार्गदर्शित करना कि आपके स्कूल में या बाहरी बच्चे जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर चला रहे हैं नाबालिग होने के बाद भी, अगर उनकी असामयिक दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदार माता पिता है। और उस स्कूल को भी जिम्मेदार ठहराना चाहिए जो स्कूल के अंदर या स्कूल के बाहर नाबालिग बच्चों के वाहन खड़े करने की अनुमति देते हैं। माता पिता और स्कूल प्रशासन दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं, इसलिए सुरक्षित रहें, सावधान रहें। धन्यवाद।